वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। My dear students, welcome back. I am Asad sir from Star English Classes. मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का पुनः स्टार इंग्लिश क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि कुछ बच्चों की ये डिमांड थी कि सर नरेशन चैप्टर को आप स्टार्ट करिए, तो मैं उस चैप्टर को, नरेशन जो चैप्टर है वो आपके नौवीं से लेकर 12वीं तक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आज आपके सामने नरेशन चैप्टर प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि नरेशन है क्या। नरेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो नरेशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वह नरेट शब्द से हुई। नरेशन शब्द की उत्पत्ति नरेट शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है टू से, इट मीन्स कहना। नरेशन शब्द की उत्पत्ति नरेट शब्द से हुई, जिसका हिंदी में अर्थ होता है टू से, इट मीन्स कहना। अर्थात किसी कथन को व्यक्त करना ही नरेशन कहलाता है। किसी कथन को व्यक्त करना नरेशन कहलाता है। नरेशन कहलाता है। एक बार और देखें कि नरेशन जो चैप्टर है, नरेशन शब्द की उत्पत्ति नरेट शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है टू से, इट मीन्स कहना। अर्थात किसी कथन को व्यक्त करना ही नरेशन कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी कथन को हम दो रूपों में प्रस्तुत करते हैं। जब इसका हम पार्ट्स पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ नरेशन, तो ये दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह होता है डायरेक्ट स्पीच। पहला जो होता है वह होता है डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा जो होता है वह हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। इट मीन्स प्रत्यक्ष कथन, और इसके माने होता है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। अब थोड़ा पहले हम स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि ये जो नरेशन है इसकी उत्पत्ति नरेट शब्द से हुई। इट मीन्स टू से, अर्थात कहना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी कथन को व्यक्त करना नरेशन कहलाता है। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच हम किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनीशन होता है कि वक्ता द्वारा कहे गए कथन को जब श्रोता के द्वारा वक्ता की भाषा में ही रख दिया जाता है, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एक बार और सुने, वक्ता द्वारा कहे गए कथन को जब श्रोता के द्वारा वक्ता की ही भाषा में रख दिया जाता है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता अपनी भाषा में प्रस्तुत करता है, रखता है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसे अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच इट मीन्स प्रत्यक्ष कथन। तो वक्ता द्वारा कहे गए कथन को जब श्रोता के द्वारा वक्ता की ही भाषा में रख दिया जाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एक बार पुनः देखेंगे, वक्ता द्वारा कहे गए कथन को जब श्रोता के द्वारा वक्ता की ही भाषा में रख दिया जाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, या उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच को दो पार्ट में बांटा गया है।
इट मीन सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही सेड टू मी राम इज वीपिंग, राम इज वीपिंग। ठीक, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। क्यों है? क्योंकि वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को हम वैसे ही रख दिए हैं। अब डायरेक्ट स्पीच दो पार्ट में विभाजित किया जाता है। पहला होता है, इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो दूसरा नंबर आता है वह होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच which is situated out of inverted comma is called reporting verb। और दूसरा जो हमारा नंबर है रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच which is situated between inverted comma is called reported speech। अब यहाँ देखते हैं इस एग्जांपल में, ये देखेंगे तो इन्वर्टेड कामा के बाहर ये है, यानी ही सेड टू मी, ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब और ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा गया है। ठीक, अब ये डायरेक्ट स्पीच, इसके बाद आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। इसका परिभाषा होता है कि जब वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को श्रोता के द्वारा अपनी भाषा में अर्थात श्रोता की भाषा में रखा जाता है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द को, कहे गए कथन को श्रोता के द्वारा अपनी भाषा में अर्थात श्रोता की भाषा में रखा जाता है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक, इसका मतलब यह है कि जब वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को श्रोता के द्वारा अपनी भाषा में अर्थात श्रोता की भाषा में रखा जाता है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक, एक चीज और माइंड आप लोग करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला लेटर है वह कैपिटल लेटर में होता है। ठीक, अब देखेंगे इसका एग्जांपल, इसी सेंटेंस को हम लेकर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा है ही सेड टू मी राम इज वीपिंग, राम इज वीपिंग। अब ये जो है सेंटेंस ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। इसको थोड़ा आपको माइंड करेंगे। यहाँ पर ही सेड टू के स्थान पर हम लिखेंगे टोल्ड। क्यों टोल्ड लिखेंगे? क्योंकि आगे मैं रूल्स बताऊंगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या नेगेटिव में हो तो सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगाते हैं। It is the rule of English grammar in narration that if the reported speech is affirmative or negative form of any sentence
tenses they be used told on the place of said to be. Told me conjunction that. अब कंजक्शन दैट का प्रयोग क्यों करेंगे, इसका भी रूल्स मैं अभी बताऊंगा कंजक्शन के रूप में। तो अगर कोई वाक्य अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट राम, ये हमारा थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट इफ द थर्ड पर्सन कम इन रिपोर्टेड स्पीच there will no change of reported speech or change of pronoun when we convert indirect speech into indirect speech। मतलब यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में अगर किसी थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ होगा तो वहां पर उसका परिवर्तन नहीं होगा जब हम किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में बदलते हैं। तो राम हमारा थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें कोई चीज नहीं होगा। तो राम को ऐसे ही रखेंगे। ऑपोजिट कंटीन्यूअस को हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं कब, जब रिपोर्टिंग हमारा पास्ट टेंस में होता है तब। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा तफसील से। तो राम इस को बदल देंगे वाज में और यहाँ पर हो जाएगा हमारा वीपी। तो ये जो एग्जांपल है वह हमारा इनडायरेक्ट स्पीच था, क्योंकि हम इस कथन को अपनी भाषा में रखे हैं। ही टोल्ड मी दैट राम, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस बदलेंगे, इसलिए वाज वीपी होगा। अब हम देखेंगे कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, कितने रूल्स हैं उसको देखा जाए। किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के दो नियम होते हैं, एक जनरल रूल्स और एक स्पेशल रूल्स। तो जनरल रूल्स में 3 रूल आते हैं। चेंज ऑफ पर्सन्स, दूसरा आता है चेंज ऑफ टेंसेस, तीसरा आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इसके बदलने के, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के 2 रूल्स हैं। पहला है जनरल रूल्स और दूसरा है स्पेशल रूल्स। तो जनरल रूल्स में पहला है चेंज ऑफ पर्सन्स, दूसरा है चेंज ऑफ टेंसेस और तीसरा हमारा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब हम देखते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन, पहला रूल हम देखते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे हम बदलते हैं। तो आप जानते हैं जो पर्सन होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है हमारा थर्ड पर्सन। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे होता है। ये हमारे 3 पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। जब हम इसको चेंज ऑफ पर्सन पढ़ने से पहले और इसको हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें एक फार्मूला आता है जिसका नाम होता है सन फार्मूला। सन फार्मूला, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। सन मीन्स एस फॉर सब्जेक्ट हो जाएगा, ओ मीन्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट और एन मीन्स हो जाएगा नो चेंज। इसका मतलब ये है कि यदि ये देखेंगे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ होगा तो इसका परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यदि हमारा सेकंड पर्सन का प्रयोग हुआ होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, यदि थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ होगा तो इसका कोई चेंज नहीं करेंगे।
It is the rule of English grammar that if the first person come in reported speech, then we change according to the subject of reporting word. If the second person come in reported speech, then we change according to the object of reporting word. And if the third person come in reported speech, there will no change of pronoun in रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें यह है कि अगर आप समझ ही गए होंगे फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट और थर्ड आएगा तो नो चेंज। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई डू नॉट रीड दिस बुक। अब ये हमारा सेंटेंस है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ही, सेड टू के स्थान पर हम रखेंगे टोल्ड, उसके बाद मी, कंजंक्शन लगाएंगे दैट। ठीक, अब देखेंगे कि आई जो है वह फर्स्ट पर्सन हमारा है, तो जब फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन आएगा तो किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा ही है। पहले हम समझ लिए केस पकड़ लिए, उसके बाद आई को देखेंगे किस केस में है। आई जो है वह नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए ही का नॉमिनेटिव केस ही होगा। यहाँ पर हम रख देंगे ही, और नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस एक ही है। ठीक, अब यहाँ पर डू नॉट है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको बदलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो हमारा हो जाएगा डिड नॉट रीड, दिस को बदल देंगे हम दैट में और उसके बाद हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा जो है यानी सेकंड पर्सन आता है उसका चेंज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस हमारा कि रामू से मोहन यू आर नॉट प्लेइंग इन दिस टाइम। अब ये हमारा है, इसको हम बदलना है, इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको जब बदलेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा रामू सेड टू के स्थान पर यहाँ टू लगा देंगे तो सेड टू के स्थान पर हमारा हो जाएगा टोल्ड, उसके बाद हम लिखेंगे मोहन, कंजंक्शन हमारा होगा दैट। क्यों होगा दैट, कंजंक्शन क्यों दैट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इट इज द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट the reported speech is affirmative or negative sentence of any tense, then use to conjunction that। ठीक, अब यू हमारा है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। इसके पहले मैं बताया हूं तो सेकंड पर्सन जाएगा किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन है। अब यू हमारा सब्जेक्टिव केस में तो मोहन के लिए तो मोहन का ही बनेगा तो ही यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम बदल देंगे पास्ट कंटीन्यूअस में प्लेइंग, उसके बाद इन, दिस को बदल देंगे दैट में, उसके बाद हो जाएगा टाइम। तो बराबर देखा जैसे रामू से टू मोहन कंजंक्शन दैट हुआ। अब यू हमारा सेकंड पर्सन हुआ तो सेकंड पर्सन का प्रयोग हुआ होगा तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा मोहन है। अब यू हमारा सब्जेक्टिव केस में है तो मोहन का अगर सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो यहाँ ही बनेगा, और आर नॉट लेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाज नॉट प्लेइंग इन दैट टाइम। ठीक, अगला देखेंगे कि एक और रूल्स आता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग हुआ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो तो ऐसे हालात में क्या हम करेंगे। ये रूल्स वाला कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग हुआ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट न हो तो हम वहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन भी मान सकते हैं, सेकंड पर्सन भी मान सकते हैं और थर्ड पर्सन भी मान सकते हैं। जैसा कि दो विद्वानों ने एजे थॉमसन और एडी मार्टिने, ये दो ग्रामेरियन थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम था अ प्रैक्टिकल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इस पुस्तक में उन्होंने इसका उल्लेख किया है
और माइंड ये करना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो हम फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, और अगर वह नहीं है तो किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। एक बार और देखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब में सब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे हालात में, क्योंकि सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेंगे, तो ऐसे हालात में हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन मान सकते हैं। कंडीशन ये हमारा है कि यदि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, अगर इसके अलावा किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट है तो कोई भी पर्सन हम ऑब्जेक्ट के रूप में मान सकते हैं। तो जैसे देखेंगे एग्जांपल, जैसे ही से you have not told me a story, ठीक। और इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा ही, ठीक। अब सेट को बदल देंगे हम टोल्ड में, क्योंकि यहाँ हम मान रहे हैं तो यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं तो ऐसे हालत में मानना ही है, हम फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं मी को ऑब्जेक्ट के रूप में। कंजंक्शन हमारा हो जाएगा दैट, ठीक। अब यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का प्रयोग हुआ होगा तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं तो हम अपनी तरफ से क्या मान लिए, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिए मी, तो मी हो जाएगा कंजंक्शन दैट। अब यू सब्जेक्टिव केस में है, यू आया मी के लिए तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई, ठीक। अब हैव नॉट को बदल देंगे हम हैड नॉट में, उसके बाद टोल्ड हो जाएगा। अब फिर देखेंगे मी हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट हमारा ही है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारा ही, उसके बाद हो जाएगा अ स्टोरी। अब यहाँ देखेंगे एक बार और इसको समझ आ जाए कि ही सेड यू हैव नॉट टोल्ड मी अ स्टोरी, तो यहाँ पर ही लिख देंगे, सेड के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा मी, क्योंकि हम मान रहे हैं इसलिए इसको सेड को बदल रहे हैं, टोल्ड हो गया मी, कंजंक्शन यू हुआ, सॉरी यू यहाँ सब्जेक्ट है तो यू सब्जेक्ट है तो सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, ऐसे सूरत में हमको मानना है तो मान लो कंडीशन दैट। अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, तो यू जो है वह सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा, हैव नॉट को बदल देंगे हैड नॉट में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो हैड नॉट टोल्ड। अब मी को देखेंगे, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा ही है। अब मी देखेंगे किस केस में है तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी आया ही के लिए तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही और स्टोरी। इस एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आई से यू वर नॉट प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, ठीक। अब इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो यहाँ पर आई से को बदल देंगे हम टोल्ड में। क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट अभी मानेंगे, तो ऐसे हालात में वाला यहाँ पर आई जब हमारा फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, तो यहाँ मान ले रहे हैं ही। अब कंजंक्शन हमारा दैट हो गया, यू आया है तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है ही माने हैं, इसके पहले ऑब्जेक्ट नहीं था, माने हम क्यों माने, क्योंकि सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना ही बदलना है, तो यहाँ पर हम आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का हम ऑब्जेक्ट नहीं माने, लेकिन अगर थर्ड पर्सन आता तो थर्ड पर्सन भी मान लेते, फर्स्ट पर्सन भी मान लेते और सेकंड पर्सन भी मान लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई टोल्ड ही दैट, अब यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के स्थान बदलेगा, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है। अब यू देखेंगे किस केस में है तो यू हमारा सब्जेक्टिव केस में है तो हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारा ही। अब ये हमारा दिखाई दे रहा पास्ट कंटीन्यूअस है, तो पास्ट कंटीन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। अभी मैं टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम में इसका जिक्र करूंगा, तो वह है तो यहाँ पर हो जाएगा है नॉट बीइंग, उसके बाद हम लिख देंगे प्लेइंग। एक बार और देखें, यहाँ पर आई से यू आर नॉट प्लेइंग, तो यहाँ पर हो गया आई से के स्थान पर हम टोल्ड बदले, क्यों बदले, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन है, अब यहाँ मानेंगे तो माने हिम, अब
अब सवाल ये उठेगा कि सर यहाँ पर मी या अस नहीं मान सकते हैं, नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि दो ग्रामेरियन ए.जे. थॉमसन और ए.बी. मार्टिनेट, ये दोनों विद्वानों ने इसका जिक्र और प्रैक्टिकल ऑफ इंग्लिश ग्रामर पुस्तक में किया है। उसके बाद दैट हो गया यूज सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हमारा ही में से ही का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। और यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदलेंगे तो हैड नॉट बीन प्लेड। ठीक है, इस तरीके से इसको हम समझ लेंगे। इसके बाद आता है ये एक और कि अगर थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो क्या करेंगे? अगर थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ है तो वहां पर कोई उसका चेंज नहीं होगा। एग्जांपल पे आते हैं, जैसे ही सेड, यहाँ हो गया हरी इज वीक, हरी इज वीक। ठीक, अब यहाँ जब हम बदलेंगे तो यहाँ ध्यान दें हम कि इसको जब हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो ही, अब सेड का चेंज नहीं होगा, सेड ही रखेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि यहाँ पर कोई आपसे नहीं है। और अगर ये इंट्रोगेटिव रहता या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता तो हम सेड को आस्क में बदल सकते थे। ठीक, लेकिन अब कहेंगे सर जी ऊपर क्यों बदल दिए? तो ऊपर इसलिए बदले क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में किसी चीज को मान रहे हैं, यहाँ कोई मानना नहीं है। तो ही हो गया, सेड को ऐसे ही रखेंगे। कंजंक्शन हमारा दैट होगा और हरी जो है वो थर्ड पर्सन है, तो जब थर्ड पर्सन आएगा तो ये मतलब नो चेंज। अगर कोई भी इट इज द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट इज द थर्ड पर्सन कम इन रिपोर्टेड स्पीच देयर विल नो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब व्हेन वी कन्वर्ट इनडायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर हम कोई प्रोनाउन का परिवर्तन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हरी। लेकिन हम टेंस का परिवर्तन करेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तो इच को हम बदल देंगे वाज में और हो जाएगा हमारा वीपिंग। तो हो जाएगा ही सेड दैट हरी वाज वीपिंग। यानी अगर थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ है तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले रूल्स पे आते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वी का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे हालात में हम क्या करेंगे? देखेंगे वाला एक एग्जांपल है कि द टीचर said to me we cannot live without water, we cannot live without water। अब इसको जब हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो यहाँ हो जाएगा हमारा द टीचर, सेड के स्थान पर हम बदल देंगे टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट। अब देखेंगे कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग, वो सोचते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ तो हम सब्जेक्ट के गाड़ी बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। जब वी का प्रयोग हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में और उससे समस्त जाति का बोध होता हो, समस्त मानव जाति का बोध हो, तो वहां पर वी का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ना ही हम कैन को गुड में बदलेंगे क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, जब हम एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे हम दैट वी का कोई चेंज नहीं होगा, अब कैन का भी कोई चेंज नहीं होगा, हम कैन नॉट ही रखेंगे। उसके बाद हो जाएगा लीव विदाउट, उसके बाद हो जाएगा वाच। ठीक, तो अगर वी का प्रयोग हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में और उससे समस्त मानव जाति का बोध होता है तो वहां पर हम वी का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और ना ही टेंस का कोई प्रकार का परिवर्तन करेंगे क्योंकि वहां पर समस्त जाति का बोध हो जाता है। ठीक, इसके बाद अगला रूल्स आता है कि यदि कोई समाचार पत्र या मैगजीन वाला अपने लिए वी या अस या आवर का प्रयोग करता है तो वहां हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय वी को इट में, अस को इट में और आवर को इट्स में बदलेंगे। यानी वी को इट में, अस को इट में और आवर को इट्स में बदलेंगे। जैसे एक रूल है हमारा द हिंदुस्तान टाइम्स सेज, The Hindustan Times says our office will remain closed on Monday। ठीक, ये माइंड करने का बहुत अच्छा रूल्स है
कि अगर कोई समाचार पत्र या मैगजीन अपने लिए वी या अस या आवर का प्रयोग करता है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय वी को इट में, अस को इट में और आवर को इट्स में बदलते हैं। जैसे यहां पर हो जाएगा अब द हिंदुस्तान टाइम्स। अब सेज को ऐसे ही रखेंगे, हम सेज को ऐसे रखेंगे, कंजंक्शन हमारा दैट होगा। अब सेज को टेल्स में क्यों नहीं बदले, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेज को सेज में रखेंगे। दैट आवर ऑफिस की जगह हो जाएगा इट्स ऑफिस, इट्स ऑफिस। विल को वुड में नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो यहाँ पर टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑफिस विल को हम विल ही में बदलेंगे, उसके बाद हो जाएगा हमारा री में, उसके बाद क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ऑन मंडे। ठीक, ये रूल थोड़ा आप लोग माइंड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब रूल्स आता है चेंज ऑफ टेंसेस। अब हम पढ़ेंगे हम चेंज ऑफ टेंसेस। ठीक, कि हम टेंस का कैसे परिवर्तन करते हैं। इसके अंतर्गत यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओनली वी चेंज प्रोनाउन, वी डू नॉट चेंज टेंस। जैसे देखेंगे यहाँ पर एक एग्जांपल देखना है, ही सेड टू मी। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे आफरीन इज रीडिंग अ नॉवेल। ठीक, यहाँ पर है ही सेज टू मी आफरीन इज रीडिंग अ नॉवेल। अब इसको बदलना हमें इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ही सेज के स्थान पर हम बदल देंगे टेल्स में। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर से हो या सेड हो या सेड +2 हो तो इसको हम चेंज करते हैं टेल में या टेल्स में या टोल्ड में। ये रूल है, कब, जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हो तब। ठीक, तो लेकिन इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में वहां बदल देंगे। तो ही सेज के स्थान पर टेल्स होगा मी, कंजंक्शन क्या होगा, दैट। अब आफरीन जो है थर्ड पर्सन है। इसके पहले मैं बताया था आपको सम फार्मूला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो अगर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ हो तो सब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आफरीन जो है वो थर्ड पर्सन है, तो आफरीन जब थर्ड पर्सन है इसका कोई चेंज नहीं करेंगे, तो हम आफरीन ऐसे लिखेंगे आफरीन। अब यहाँ इज है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट is the helping verb of present continuous tense. ठीक, therefore we can say that the sentence which is dictated by meaning reported speech, it is the sentence of affirmative sentence of present continuous tense. तो present continuous tense को हम बदलते किसमें, past continuous tense में। when the reporting verb in past tense but the reporting verb in present tense, therefore it is the rule of English grammar that is the reporting verb in present tense or future tense, there will no change of reported speech when we convert any direct speech into indirect speech। मतलब हम इसमें टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इच को ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ हो जाएगा रीडिंग, उसके बाद उसके बाद क्या होगा, नावेल। अगर ये पास्ट टेंस में रहता तो यहाँ इच को हम वाज में बदल देते। एक और देख रहे हैं, दूसरा सी विल से टू हरी, उसके बाद है यू डन दिस वर्क। ठीक, अब इसको बदलना है, इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। अब इसको बदलना हमें इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सी विल से को हम बदलेंगे आस्क में, विल से को बदलेंगे हम आस्क में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आस्क हो गया और उसके बाद यहाँ हो जाएगा हरी, कंजंक्शन इफ या वेदर। अभी कंजंक्शन का रूल मैं बताऊंगा आपको कि अगर कोई भी सेंटेंस हो और वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है किसी भी टेंस के, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो कंजंक्शन के रूप में हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ। अब यू हमारा सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार।
ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हरी। यू सब्जेक्टिव केस में, तो हरी का सब्जेक्टिव केस हो गया ही। एक बार और ध्यान देंगे, सी विल से को हम आस्क में बदल दिए, हरी को विल से को सी विल यहाँ विल लगा देंगे क्योंकि फ्यूचर टेंस में, तो सी विल आस्क हो गया हरी। अब कंजक्शन इफ या वेदर क्यों लगेगा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इफ यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा हरी है, यहाँ ही होगा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बदलेंगे क्योंकि यह फ्यूचर टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में रहता तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते। तो ही के साथ लगा देंगे हम हैज डन, दिस को बदल देंगे दैट, उसके बाद क्या हो जाएगा? वर। तो ये पहला रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओनली वी चेंज प्रोनाउन। अब अगले रूल में हम देखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में रहेगा तो उसका हम परिवर्तन किसमें करते हैं, तो उसको ध्यान से आप लोग सुन लें बेटा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस में निम्नवत परिवर्तन होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर हम फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो विल और शैल आता है, तो विल को वुड में, शैल को शुड में। फ्यूचर कंटीन्यूअस में जाएंगे तो विल बी को वुड बी में, शैल बी को शुड बी में। फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे तो विल हैव को वुड हैव में, शैल हैव को शुड हैव में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएंगे तो विल हैव बी को वुड हैव बी में और शैल हैव बी को शुड हैव बी में बदलते हैं। कैन को कुड में बदल लेंगे, मे को माइट में बदलेंगे, लेकिन कुड, माइट, आर टू, मस्ट, डेयर, नीड, इन सब का यूज टू, इन सब का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, इसको ध्यान में आप लोग पढ़ें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल पर ही हम आते हैं, यहाँ ही से मोहन डज नॉट रीड। ठीक, अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तो ही से पास्ट टेंस में। अब यहाँ टोल्ड नहीं रखेंगे क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो सेड को सेड ही रख देंगे हम। यहाँ कंजंक्शन हमारा दैट होगा। अब मोहन कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। सन फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे तो अच्छी तरीके से हम नरेशन को स्टडी कर सकते हैं। तो दैट होगा। अब मोहन हमारा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन एन मतलब नो चेंज, ही सी इट दे, और दुनिया का कोई भी नाम ये सब थर्ड पर्सन में आता है और उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ मोहन ही रखेंगे। अब देखिए बात, यहाँ सेड है तो पास्ट में है तो यहाँ पर टेंस का परिवर्तन होगा। तो अभी हम बताए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं, तो डज नॉट को हम बदल देंगे डिड नॉट में। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। अगर यही ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो यहाँ पर टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला एग्जांपल देखते हैं, सी सेड टू मी आई एम वीपिंग in this time। अब इसको हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा सी सेड टू को बदल देंगे हम टोल्ड में, मी कंजंक्शन हमारा दैट हो जाएगा। अब आई फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट हमारा सी है। और आई फिर देखेंगे किस केस में है, तो सब्जेक्ट के केस में है। आई आया सी के लिए तो सी का सब्जेक्ट केस हमारा शी होगा। अब यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बदल देंगे हम पास्ट कंटीन्यूअस में, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। तो सी, उसके बाद हो जाएगा वाज, उसके बाद हो जाएगा वीपिंग इन दिस को हम बदल देंगे दैट में, और उसके बाद क्या हो जाएगा? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस। अगला एग्जांपल देखते हैं, मोहन सेड टू हरी हर
यू प्लेड क्रिकेट, हैव यू प्लेड क्रिकेट। अब इसको जब बदलेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में तो यहाँ हमारा हो जाएगा मोहन, सेठ के स्थान पर बदल देंगे हम आस्क, उसके बाद हरी। अब कहेंगे आस्क में क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ कंजंक्शन हमारा हो जाएगा इफ या वेदर, क्यों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ हो गया। अब यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा हरी है तो यू सब्जेक्टिव केस में तो हरी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में तो हो जाएगा हैड, उसके बाद हो जाएगा प्लेड, उसके बाद हो जाएगा क्रिकेट। ठीक, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाकर इफ या वेदर लगाकर हम यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। इसका आगे चल के आप लोग स्टडी करेंगे बढ़िया तरीके से, और जब ऑफलाइन क्लासेस होगा तो आप मोस्ट वेलकम है आपका, आप आए स्टडी करें अच्छी तरीके से। तो आगे देखेंगे यहाँ पर कि मोहन आस्क्ड हरी इफ ही हैड प्लेड क्रिकेट, ये हो गया। अब अगला एग्जांपल देखना हम, जैसे मान लीजिए हो गया शी said, ठीक, why have you not been sleeping here for 2 days। ठीक, तो यहाँ पर जब हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो सी होगा और सेट को बदल देंगे हम आस्क में बदल दिए, और उसके बाद यूज कंजंक्शन के रूप में क्या लगाएंगे हम, और यहाँ पर चूंकि यूज सेकंड पर्सन आया है तो सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो अपनी तरफ से मानेंगे, तो यहाँ मान लीजिए हम मान रहे हैं ही मानना है। ठीक, तो सी आस्क्ड हिम। अब कंजंक्शन क्या होगा व्हाई। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इफ या वेदर लगाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है तो कंजंक्शन के रूप में हम इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो व्हाई हो गया। अब है हेल्पिंग वर्ब, ह से हेल्पिंग वर्ब से हटा दीजिए। अब यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है तो यहाँ हो जाएगा ठीक, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होगा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो इसको बदल देंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो हो जाएगा हैड नॉट। ये निगेटिव तो हम निगेटिव बदलेंगे ही हैड नॉट, उसके बाद बीन। ये जो सेंटेंस है ये है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन वाई लगाकर शेष सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो वाई he had not been sleeping here को बदल देंगे there में, और far उसके बाद हमारा हो जाएगा 2 days। ठीक, आइए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा है he said to me Hari can climb on the tree, Hari can climb on the tree। ठीक, अब यहाँ पर जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा ही सेड टू को बदल देंगे हम टोल्ड में, मी कंजंक्शन हमारा दैट। अब हरी हमारा थर्ड पर्सन, ये सन फार्मूला को आप लोग लर्न करना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हरी जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज। अब यहाँ लिख देंगे हम हरी, अब कैन को बदल देंगे हम कुड में। कुड क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस में है तो कैन को बदल देंगे कुड में, उसके बाद हो गया क्लाइंब ऑन द ट्री। इस तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया सी से यू में read this novel, you may read this novel। तो इसको हम बदल देंगे सी सेट को यहाँ टोल्ड में बदल दीजिए, यहाँ ऑब्जेक्ट मानेंगे क्योंकि सेकंड पर्सन आया है तो मान लीजिए मी मान लीजिए, कंजंक्शन दैट हो जाएगा यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, यू सब्जेक्टिव केस में मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। मे को हम बदल देंगे माइट। ठीक, और रीड को बदल देंगे हम रीड ऐसे ही रहेगा, दिस को बदल देंगे हम
दैट में, उसके बाद नाउ में। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इस स्पीड को घटा करके, जैसे मैं टेंस वाला संबंधी परिवर्तन के नियम में दिखाऊं बताया हो, तो उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद कर लेंगे कि कैसे टेंस का परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल का आप स्टडी करेंगे। अब आते हैं अगले रूल्स पर, जो हमारा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या होता है कि हम दिस को दैट में बदलते हैं, दिस को दोस में बदलते हैं, एगो को बिफोर में बदलते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में बदलते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलेंगे, ठीक, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलेंगे। इस तरीके से बदलते रहते हैं। जैसे एग्जांपल है एक हमारा कि मोहन हैज डन दिस वर्क टुडे, ठीक, से गीता, ठीक। अब इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो आप घबराइएगा मत कि सर रिपोर्टेड स्पीच आप पहले लिख दिए, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में, ऐसे कोई मतलब नहीं है, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को ही लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तो हो जाएगा गीता, और सेट को नहीं बदलेंगे, सेट को सेट ही रखेंगे, और कंजक्शन हमारा होगा दैट। मोहन हमारा थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो मोहन को ऐसे ही रखेंगे। और यहाँ पर हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हैड डन। अब यही दिस को हम बदल देंगे दैट में, यहाँ पर हो जाएगा वर्क, और टुडे को हम बदल देंगे दैट में, ठीक। इस तरीके से इसमें चेंजिंग करते रहेंगे हम। लेकिन अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, अगला रूल्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट रूल है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। यदि बालक कोई स्थान या वस्तु, ठीक, या कोई कार्य हो रहा हो और वह वक्ता के सामने घटित हो, तो वहां पर निकटस्थ सूचक शब्दों को दूरस्थ सूचक शब्दों में नहीं बदलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान दीजिए इसका। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में यदि कोई वस्तु या स्थान या समय इससे ये घटित हो कि वह वक्ता के सामने ही घटित हो रहा है, तो वहां पर निकटस्थ सूचक शब्दों को दूरस्थ सूचक शब्दों में नहीं बदलता। जैसे यहाँ पर देखेंगे रोहन सेड टू मी दिस इज माई बुक, ठीक। अब इसको देखेंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे, यहाँ पर हमारा रोहन ही होगा, सेड को बदल देंगे टोल्ड मी कंजक्शन दैट। अब देखेंगे अक्सर बच्चे यहाँ दिस को दैट में बदल देते हैं, नहीं बात। यहाँ पर जो है रोहन से रोहन मुझसे कहा दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो यहाँ पर दिस जो होता है, दिस का प्रयोग आप लोग पढ़ेंगे, दिस का हिंदी में अर्थ यह होता है, इसका प्रयोग निकट की एक वस्तु की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो दिस है वह जो पुस्तक उसके लिए किया गया, तो वहां पर वक्ता के सामने ही है वह चीज है। इसलिए ऐसे हालात में निकटस्थ सूचक शब्दों को हम दूरस्थ सूचक शब्दों में नहीं बदलेंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि हम दिस को दैट में बदल दें, नहीं बालक, ऐसा मत करिएगा आप। तो यहाँ पर दिस होगा, दिस को बदल देंगे वाज में, क्योंकि दिस हमारे वाज वर्ब में बदलते हैं कब, जब ये पास्ट टेंस में होता है तब। अब माई हो गया, तो माई हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, रोहन के अनुसार। जैसे यहाँ पर देखेंगे सन फार्मूला में यहाँ पर माई जो है फर्स्ट पर्सन है, आप केस का स्टडी कर लेंगे तो उसमें सब पता चल जाएगा। तो अब नहीं होगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा अगले वीडियो में, इसको मैं लिख दूंगा और आप लोग उसको लिख लेंगे। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक, सॉरी माई हमारा
फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा रोहन है, तो इसका बनेगा क्या, ही बनेगा। पहले हम सबसे पहले प्रोनाउन पे जाते हैं, तो माई का जो प्रोनाउन होगा यानी सब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, आई होगा। तो माई आया रोहन के लिए, तो इसका भी सब्जेक्टिव केस ही होगा। अब देखेंगे ये किस केस में है, तो माई जो है वो पॉसेसिव केस में है, तो रोहन का ही, तो ही का पॉसेसिव केस हमारा क्या हो जाएगा, हीज, उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर दिस को दैट में नहीं बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर उसके निकट ही है, इसके पहले आप लोग देख ही लिए हैं, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है अगला कि दिस मॉर्निंग राहुल said to me, ठीक, Asmat is reading today, ठीक। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो कह रहा है कि दिस मॉर्निंग राहुल सेड टू मी हसमत इज रीडिंग टुडे। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो दिस को कोई चेंज नहीं करना है, मॉर्निंग हम ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा हमारा राहुल, सेड के स्थान, सेड टू के स्थान पर हम लिखेंगे टोल्ड मी, कंजक्शन हमारा दैट, हसमत कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन यानी मतलब नो चेंज, चेंज ही नहीं होगा, तो यहाँ पर यहाँ का होगा हसमत। अब यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, बिकॉज़ द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, ठीक। ये पास्ट टेंस में है तो इसको हम बदल देंगे वाज में। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा रीडिंग, लेकिन टुडे को दैट डे में नहीं बदलना, क्यों नहीं बदलना, क्योंकि वह जो बात हो रही है उसी दिन घटित हो रही है, इसलिए यहाँ पर टुडे को हम दैट डे में नहीं बदलेंगे, टुडे ही रखेंगे। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बात, ये दूसरा और तीसरा नंबर, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कि यदि, एक बार और ध्यान से सुन लें, यदि कोई वस्तु, समय या स्थान से ये घटित हो कि वह वक्ता के सामने ही घटित हो रहा है, तो वहां पर निकटस्थ सूचक शब्दों को हम दूरस्थ सूचक शब्दों में नहीं बदलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग स्टडी करेंगे। अगले वाले वीडियो में मैं कंजक्शन के रूल और उसके बाद 2-4 एग्जांपल देने के पश्चात मैं आपको आगे जो स्पेशल रूल है उस पर मैं स्टडी कराऊंगा, आपको टीचिंग करेंगे। तब तक के लिए इसको देखते रहें, कई बार वॉच करें, उसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।